दोस्तों, कहा जाता है कि समंदर के अंदर खजाने होते हैं, मगर सच तो ये भी है कि समंदर के अंदर खजाने देखने और ढूंढने गए लोगों के मलबे भी मौजूद है। हमारी दुनिया का लगभग 3/4 हिस्सा खारे पानी से ढका हुआ है। दूर दूर तक फैले हुए ये वसी समंदर खूबसूरत तो है, मगर अपने आप में बहुत सारे राजों को छुपाए हुए है। यूनेस्को कहता है कि हमने अभी तक समंदर का सिर्फ 5% देखा है। इसका मतलब है कि 95% राज अभी भी फाश होने बाकी है। दरअसल ये समंदर इतना गहरा है कि इसमें अगर जमीन की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,849 मीटर है, भी डुबो दी जाए तो वो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि अब तक समंदर की सबसे लंबी नापी गई गहराई 11,000 मीटर्स के आसपास है। इस वीडियो में हम समंदर को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए समंदर की गहराई में छुपे राजों में गोता लगाते हैं। समंदर की गहराई में जाते वक्त जहां पानी का टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी बढ़ती है, वहीं रोशनी घटती जाती है। हमारे गोता लगाते ही समंदर के शुरुआती कुछ मीटर्स में आपको स्कूबा डाइवर्स नजर आते हैं, जो रिसर्च, फोटोग्राफी और अपने दिगर फराइज अंजाम दे रहे हैं। 40 मीटर वो नॉर्मल डेप्थ है जहां स्कूबा डाइविंग की जाती है। समंदर की 72 मीटर गहराई में आपको बहुत से समंदरी जानदार नजर आ जाएंगे। याद रहे कि ये गहराई उतनी ही है जितनी जमीन पर कुतुब मीनार की ऊंचाई है। इससे कुछ नीचे 93 मीटर्स की गहराई में डूबे हुए जहाज लुसितानिया का मलबा मौजूद है, और ये तकरीबन उतनी ही गहराई है जमीन पर जितनी ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी की है। इसके नीचे 182 मीटर्स की गहराई में जहां हमें मजीद नए जानदार नजर आते हैं, वहीं ये भी याद रहे कि ये गहराई स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई के बराबर है। इससे भी नीचे 213 मीटर गहरा गोता लगाने का रिकॉर्ड हर्बर्ट नीश का है, जिन्होंने ये कारनामा 2007 में अंजाम दिया था। उन्होंने ये कारनामा एक सांस में बिना किसी ब्रीदिंग एपरेटस के अंजाम दिया था। उसके बाद 2014 में मिस्र के अहमद गब्र ने 332 मीटर का गोता लगाया, जो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये तकरीबन उतनी ही गहराई है जितनी ऊंचाई जमीन पर एफिल टावर की है। 500 मीटर गहराई में जमीन का सबसे बड़ा मैमल यानी ब्लू व्हेल गोता लगाती है। ये गहराई जमीन पर चाइना में मौजूद शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर की ऊंचाई के बराबर है। इससे कुछ ही नीचे 535 मीटर की डाइविंग लिमिट है पेंगुइन्स की। इसका मतलब है कि पेंगुइन्स इतनी ही गहराई तक गोता लगा सकते हैं। इससे नीचे 713 मीटर एक डेंजर जोन कहलाता है, जहां अलग अलग देशों की अटैक सबमरीन्स मौजूद है। इससे ज्यादा गहराई में ये नहीं जाते क्योंकि इम्प्लोड होने का खतरा होता है। इसके नीचे 828 मीटर की गहराई बिल्कुल उतनी ही गहराई है जितनी जमीन पर बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है। इसके बाद 1000 मीटर्स नीचे हम अंधेरे समंदर में पहुंच जाते हैं। इसे मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पहुंच ही नहीं पाती। ये एक ऐसा समंदरी इलाका है जहाँ बहुत सारे ऐसे जानदार पाए जाते हैं जो दरअसल देख ही नहीं सकते, जैसे कि ये आईलैश श्रिम्प यानी बिना आंखों वाले झींगे, जो समंदर की 2280 मीटर गहराई में होते हैं। यहाँ एंगलर फिश और दिगर ऐसे भी जानदार मौजूद है जिन्हें कुदरत ने अपनी रोशनी दे रखी है। ये जानदार अंधेरे समंदर में इंतहाई दिलकश नजर आते हैं। इसके नीचे बीक वेल, जहां समंदरी सतह से ऑक्सीजन और सांस लेकर तकरीबन 3000 मीटर गहराई तक गोता लगाती है, मगर फिर भी बीक वेल टाइटैनिक के मलबे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर की गहराई में है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, समंदर के अंदर 4 किलोमीटर गहराई में मौजूद इस मलबे पर कितना वाटर प्रेशर होता होगा, और इसी वाटर प्रेशर को ना झेल पाने की वजह से हाल ही में टाइटन के मलबे को देखने गई ओशन गेट सबमर्सिबल इम्प्लोड हो गई और इस पर सवार 5 लोग जाँ बहक हो गए।
वैसे इसी गहराई में बिना किसी सबमर्सिबल के कुदरत ने सेकफिश, फैंगटूथ और डम्बो ऑक्टोपस जैसे जानदारों को ऐसे बनाया है कि यहाँ ये अपना गुजारा बआसानी कर सकते हैं। इससे नीचे 6000 मीटर की गहराई को हैडल जोन कहा जाता है। यहाँ वाटर प्रेशर उतना ही है जितना हमारे एक अंगूठे पर होगा जब उस पर एक राइनोसोरस को रख दिया जाएगा। इस गहराई में बहुत सारे ट्रेंचेस हैं। इन्हीं में से एक मशहूर मारियाना ट्रेंच है जो 11,000 मीटर गहरा है। इसमें अगर जमीन की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके भी डाल दिया जाए तब भी माउंट एवरेस्ट की टिप मारियाना ट्रेंच की गहराई तक नहीं पहुंच पाएगी। मगर इसके आसपास अगर कोई पहुंचा है तो वो है जेम्स कैमरून। जी हाँ, टाइटैनिक के डायरेक्टर साहब। इन्होंने 2012 में अपनी सबमर्सिबल में 10,898 मीटर की गहराई तय की थी। मगर कैमरून से भी पहले 1960 में उस जमाने की बेहतरीन सबमर्सिबल में ओशनोग्राफर पिकार्ड और वॉल्श ने 10,911 मीटर की गहराई तय करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। इसके बाद न जाने कितने अनमैन्ड सबमर्सिबल इंसान ने समंदर में भेजे, जिनमें कायको भी शामिल है जो बहुत ज्यादा मशहूर है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये तो हमने समंदर को जानने की शुरुआत भर की है। अभी तो इस गहरी अंधेरी दुनिया के बहुत सारे राज फाश होने बाकी है।